कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को भगवान के गण है। भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज, राम कथा किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किस ने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए हैं शबरी नारायण। उसकी साधु कितनी कृपा। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसे, आपका हृदय कैसे।
और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण एक पत्र है। उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ। उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल, और एक नहीं 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है। वो बच्चा भी खिला। अब पत्र को ध्यान देना। जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला। मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था और ना ही बोल पा रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था। यहाँ तक अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था। और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, न खाता हाथ से, न देखता, न सुनता, न समझता, न अपने हाथों का प्रयोग करता। धीरे धीरे वो इलाज कराते कराते हम थक गए, पर उसका ठीक नहीं हुआ। तब अचानक से किसी ने कहा कि मोबाइल पर कथा सुनो। हमने 3-4 महीने तक सुना, भोले बाबा पर विश्वास कर सन 2023 सावन के महीने लास्ट सोमवार के दिन चारों परिवार शिव मंदिर 1 लोटा पानी बेलपत्र लेकर जाते और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे के हाथ पर हाथ लगवा के चढ़ाते और बच्चे के शरीर को लगाते। बच्चे को पानी पिलाते, बच्चे को बेलपत्र खिलाते और उसके हाथों पर भी वो जल लगाते। आज मैं विश्वास करके बाबा के मंदिर में कह दिया, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने औलाद दी है, इसको कम से कम इतना तो कर दो कि ये थोड़ा बहुत चल। बाबा का चढ़ाया हुआ जल रोज मंदिर से लाकर देना प्रारंभ करा। हम रोज बच्चे को जब पानी लगाते शरीर पर प्रार्थना करते। 22/10/2017 में इस बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ था? 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। अब इतने साल तक वो बच्चा ना हिल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कहीं जा सकता था। जल चढ़ाने का असर ये हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे बच्चे ने चलने का प्रयास करा और आज मेरा बेटा चलने लगा। आज मेरा बेटा चलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं अपने बच्चे को लेकर इस कथा के पंडाल में आई हूँ और मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ
प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि यह बच्चा विकलांग है, पलंग पर पड़ा रहता था। कहीं बैठे हो तो बच्चे को आप व्यासपीठ पर ला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, उसको यह फाइल दिया। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उसको यह फाइल दिया। और जो प्रमाण पत्र इसमें लगा है बच्चे के विकलांग का, वो भी उसको दिया कि ये बच्चे के विकलांग का सर्टिफिकेट उसको लगा कर दिया गया। और तो आज मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 17 में जन्म हुआ, 25 चल रहा है, 6-7 साल के बाद आज मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ हुआ, समझना भी प्रारंभ हुआ और बोलना भी प्रारंभ हुआ। महाराज जी, हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप है। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पर उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी के जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखे उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो धूप लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूँ, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूँ, वर्तमान में
जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूँ। मैं कांकेर की जिला जेलर हूँ, उनके पद पर नियुक्त हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई। 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेर। अब तो जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए। तो डॉक्टर ने देखा कि दर्द ज्यादा है, इसलिए 3 दिन की 5 दिन की दवाई ऐसे ऐसे दी। और जब दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर फिर दवाई को धीरे धीरे कम कर देता है। 2 समय की जगह 1 समय। बस दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है। दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ कर दो। दुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो। सुबह के समय एक बार भगवान का नाम स्मरण करो, 1 लोटा जल चढ़ा के। भोजन करने के बाद भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। शाम को फिर भोजन करो तो नाम का स्मरण करो। सोने से पहले फिर गुनगुना लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र में बल कितना होता है? एक महिला बैठी है, मेरा नाम श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बैठे हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी तबीयत, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हो, 20 साल पहले खराब हो गई थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी।
चलने फिरने में तकलीफ होती थी। इलाज के लिए गाड़ी में ले जाया करते थे। इलाज कराते कराते कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर गए, परंतु कहीं तबीयत में सुधार नहीं आया। यहाँ तक मेरे पति ने भारत के सभी डॉक्टरों का परामर्श लेकर भी मेरा इलाज करवाया, पर मेरा शरीर उठाकर ले जाना पड़ता था और गाड़ी में तोप कर रखकर फिर मुझे इलाज कर लेकर जाते थे। किसी के कहने पर, देखिए गुरुजी, मैं बिस्तर पर सोए रहती, पड़े रहती, चल नहीं सकती, तो बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी 20 साल तक कष्ट भोग रही थी और बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन कथा टीवी पर सुन ली। शिव महापुराण की कथा चली। टीवी सुनते ही मैंने यह प्रार्थना की, यदि मेरी तबीयत कुछ सुधर जाएगी तो मैं मानूंगी कि तू शंकर है और शिव महापुराण की कथा है। सियोर वाला महाराज कहता है कि टीवी के सामने बैठकर भी अगर शंकर से जो कहा जाता है वो सुनता है, तो मैं भी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, प्रार्थना करती। पूरी 7 दिन की कथा मैंने टीवी पर सुनी। 8वां दिन था, मेरे पाँव ने काम करना प्रारंभ करा। मैं धीरे धीरे उठी और थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 3 दिन में थोड़ी थोड़ी चली और 3 दिन के बाद मैं शंकर के मंदिर तक चली गई हिम्मत कर कर। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ाकर मंदिर में ही बैठकर पी लिया और बाबा की कृपा से मुझे पूर्ण तरह से ठीक होने में, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनती, शंकर के मंदिर जाती। 6 महीने में बाबा ने मुझे जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही बना दिया। अब मैं अच्छे से चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ और रह सकती हूँ। आज बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब जिस कामना से आया, रति समझा रही है अपने पति कामदेव को, शिव को सहज ना समझे। शिव सहज नहीं है। शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे और सीता और राम भी आपको शिव के जल से मिलेंगे। भैया कह रहे हैं इतनी बीमार थी
कि पूरे डॉक्टरों का खर्चा करते करते कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, पर ठीक नहीं हो पाई थी। और शिव की भक्ति में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व में अब ठीक होकर कथा के पंडाल तक आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। शिव तत्व जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक निवेदन सबसे, आपके नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल के अंदर बैठकर जरूर सुनो। क्या देगा, कैसे देगा, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। शिव भक्ति है क्या? आप लोग आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा दिन क्या मानते हैं? शिवरात्रि। आप लोग जब आज रात्रि में यहाँ कीर्तन करोगे, भजन करोगे, दर्शन करोगे, पूरा कांकेर वासियों से निवेदन है, ये दर्शन तुम्हें आगे कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए रात्रि को एक बार शिव पुराण का दर्शन करने जरूर पहुंचो। करो दर्शन कि शिव तत्व में है क्या। उस भूमि तक पहुंचो जहां शिव महापुराण की कथा हो। जाओ उसके चौखट तक, उसके दरवाजे तक, और क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो शिव तत्व, वो शंकर जोली महाराज। अपनी किस